ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। तत्र वो मिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम। परम प्रतापी भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित जब आखेट के लिए चले, उन्होंने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति हाथ में लगुड लिए, डंडा लिए हुए गाय और वृषभ पर ऐसे प्रहार कर रहा है, ऐसे आक्रमण कर रहा है, हन्यमानम अनाथवत, जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो, जैसे उनका कोई मालिक ही ना हो। और इस प्रकार देख करके ये महाराज परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, भागवत हैं। इन्होंने रथ को त्यागा है, नीचे उतरे और उससे पूछा है, भाई तुम कौन हो? और इस प्रकार से प्रहार करते चले जा रहे हो। उसने हाथ जोड़ करके कहा था, भगवान मैं कली हूं, इस समय वर्तमान में मेरा ही शासन है और मेरे शासन काल में धर्म नहीं रह सकता, मेरा तो मित्र अधर्म है। अर्थात वह जो वृषभ के रूप में था, बैल के रूप में था, वह कोई और नहीं, वह धर्म ही प्रत्यक्ष वहां पर प्रकट उपस्थित था। मानो धर्म पर प्रहार करते हुए कली से महाराज परीक्षित का संवाद होता है और अस्त्रपात करती हुई साक्षात गोरूप धारिणी साक्षात वसुंधरा भूदेवी उपस्थित है। दोनों को देखकर महाराज परीक्षित का हृदय द्रवित हुआ है। महाराज परीक्षित ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और कहा, मेरे राज्य में इस प्रकार का अन्याय करने वाले, इस प्रकार का अनर्थ करने वाले तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और ऐसा देखकर आज कली को लगा मुझे क्या करना चाहिए, और उसने महाराज परीक्षित को प्रणाम करते हुए कहा है, महाराज आपके शासन में, आपके राज्य में इतने जीव निवास करते हैं, उन्हीं के मध्य मुझे भी आश्रय चाहिए, मैं भी ठहरूंगा, मैं भी निवास करूंगा। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। और जब उसने अभ्यर्थितः प्रार्थना किया है, महाराज परीक्षित से याचना किया है, महाराज परीक्षित जी ने उसे 4 स्थान दिया। द्यूत अर्थात जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ मदिरा पान होता है, जहाँ व्यभिचार होता है और जहाँ जीवों की हिंसा होती है। 4 स्थान आदेश करने के बाद उसे लगा अभी इतने में मेरा गुजारा संभव नहीं है। उसने पुनश्चयाचमानायो जात रूपो मदात् प्रभु ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम। 4 स्थान में गुजारा संभव कली का नहीं था, इसलिए उसने कहा, भगवान एक स्थान मुझे और चाहिए। कौन सा स्थान? संस्कृत में उसे जात रूप कहकर संकेत किया है। महाराज सुखदेव जी ने महर्षि वेदव्यास की लेखनी लिखती है, जात रूपम अर्थात स्वर्ण में भी मेरा निवास हो, और संयोग से वह स्वर्ण से भी प्राय है ऐसी संपत्ति जो अधर्म से संचित हो। और अधर्म का मुकुट महाराज परीक्षित के मस्तक पर होने के कारण वह कली उनके उस मस्तक पर अपना प्रभाव स्थापित करता है। राजा की मति भ्रमित होती है और महाराज परीक्षित जब आगे बढ़े तो उन्हें एक दिव्य आश्रम दिखाई दिया, और वह कोई और नहीं, महात्मा समीक ऋषि का आश्रम है। तपश्चर्या करते हुए महात्मा के आश्रम में गए हैं और उन्होंने जल की याचना किया है। महात्मन मुझे जल चाहिए, मुझे प्यास लगी है। महात्मा वास्तव में थे तो, किंतु वह ब्रह्म का चिंतन कर रहे थे और वह भगवान का साक्षात्कार कर रहे थे, किंतु आज परीक्षित को महात्मा समीक की असली तपस्या में ढोंग दिखाई दिया है। और उन्होंने वहीं पर मृत सर्प को बाण की नोक से उठाया, पड़ा हुआ जो मृत सर्प था बाण की नोक से उठाकर
महात्मा समीक के गले में डाला और वहां से अपनी राजधानी को चले आते हैं। और जब राजधानी में आकर अपने मस्तक से जो ही उन्होंने उस मुकुट को त्यागा है, दूर रखा है, त्यों ही उन्हें स्मरण हो गया, हाय मैंने क्या किया। जिनसे हाथों से मैं संतों, महात्माओं, महापुरुषों, गुरुजनों की सेवा किया करता था, आज इन हाथों ने कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा अन्याय किया है, कितना बड़ा अधर्म किया है। हे महात्मन, तुम मुझे दंड दो, मैं अपराधी हूं, मैं आज आपका अपमान किया हूं, मुझे क्षमा करो। महाराज परीक्षित पश्चाताप रत हैं। और इधर महात्मा समीक के बेटे का नाम श्रृंगी है। जब वह आकर के अपने पिता के गले में मृत सर्प को देखते हैं तो क्रोध से भर गए और उनसे रहा नहीं गया। पहले तो रुदन करने लगे और इसके बाद वह कौशिक्यात उपस्पर्श्य कौशिकी नदी का जल लिया, आचमन किया और साप दिया। अरे जिस किसी ने मेरे पिता के गले में इस प्रकार का अन्याय किया है, अधर्म किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो मे तद्रुहम। अरे जिस किसी ने इस प्रकार का पाप कर्म किया है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक नाग डसे और तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। साप दे दिया, रोने लगे। तब तक महात्मा समीक के नेत्र खुले और अपने बेटे श्रृंगी से पूछा, वत्स रो रहे हो, कारण क्या है। आज महाराज श्रृंगी जी ने अपने पिता समीक से वर्णन करते हुए कहा, आपके गले में यह मृत सर्प देखकर मुझसे रहा नहीं गया। न जाने किसने इस प्रकार का पाप कर्म किया है पिताश्री, मैंने तो उसे साप दे दिया। और महाराज समीक नेत्र बंद करके देख लिया, पहचान गए, समझ गए और कहा, तुमने क्या साप दिया। श्रृंगी जी ने कहा, महाराज हे गुरुवर, हे पितृदेव, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सुनते ही महाराज समीक दुखी हो गए। वत्स तुमने क्या किया जानते हो, इस धरती का परम प्रतापी राजा परीक्षित आज तुम्हारी कुटिया में आया था। तुम्हें चाहिए था उनका आदर करते, उनका स्वागत करते, उनका सत्कार करते, सम्मान करते। तुमने यह सब ना करके और तुमने उनका अपमान किया है। आपके गले में मृत सर्प डाला है उसने, ये मुझसे सहन नहीं किया गया। महाराज समीक का दृष्टिकोण बड़ा उच्च कोटि का है। वे कहते हैं, दुनिया में जब कोई अपने गुरुजनों के निकट जाते हैं, जब कोई अपने श्रेष्ठ जनों के पास जाते हैं, संत महापुरुषों के पास जाते हैं, तो कोई पुष्पों का हार लेकर जाता है, कोई नोटों का हार, कोई रत्नों का हार समर्पित करता है। और जानते हो आज उस राजा ने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया है, मेरे गले में नाग का हार समर्पित कर मुझे शिव जैसा, मुझे महादेव जैसा सम्मान दिया है। और फिर भी तुम समझ नहीं सके, उसने मेरा अपमान नहीं वत्स, उसने तो मेरा सम्मान किया है। संसार में हमारी दृष्टि जैसी होती है, सृष्टि उसी रंग की दिखाई देती है। गुरुदेव कहते हैं, हम अपनी आंखों में हरे रंग का चश्मा लगा लें तो सारी दुनिया हरी हरी दिखाई देने लगती है। आज समीक का उच्च कोटि का दृष्टिकोण प्रकट हुआ है। श्रृंगी नतमस्तक हुए हैं। समीक जी ने कहा, शीघ्र करो, तुमने जो कहा है वह मिथ्या नहीं हो सकता वत्स। 7वें दिन राजा को तक्षक डसेगा। उनके जिंदगी का केवल 7 दिन शेष है। उन्हें सूचित करो, उन्हें सावधान करो, आगाह करो। ब्रह्मचारियों के माध्यम से महाराज परीक्षित को सूचना प्राप्त होती है, किंतु परीक्षित यह संदेश प्राप्त कर दुखी नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हर्षित हुए, प्रसन्न हो गए। हे महात्मन, तुमने जो भी कहा है, तुमने जो भी मुझे स्थापित किया है,
यह मेरे किए कर्मों का परिणाम है। इस दुनिया में मेरी मौत 7वें दिन निश्चित थी। मुझे पूर्ण विश्वास है किंतु तुम्हारी दिव्य दृष्टि ने आती हुई मेरी मौत को 7 दिन पहले मुझे बताकर सावधान कर दिया। 7 दिन के पहले मैं मर नहीं सकता और 7 दिन के बाद मैं बच नहीं सकता। और संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, 7 दिनों के अंदर हम सबको जाना है। 7 दिन रविवार से शनिवार तक 7 दिन ही तो होते हैं। इन्हीं 7 दिनों के मध्य हम सबको जाना है। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई भोमवार को। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित महात्मा सुरंगी के शाप को सहर्ष स्वीकार करते हैं। अपने पुत्र जनमेजय को राज्य सिंहासन पर आसीन कर, सबका परित्याग कर और गंगा के किनारे सुकताल में उपस्थित हुए हैं। बड़ा दिव्य वर्णन सूत जी महाराज ने बड़े विस्तार से किया है। आज जब महाराज परीक्षित गंगा के किनारे उपस्थित हो गए तो वहां पर एक नहीं अनेक अनंत परम तपस्वी संत महात्माओं की बड़ी दिव्य उपस्थिति हुई है। अत्रिर्वसिष्ठस्य वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेध्मबाहौ। महाराज अत्रि, महाराज वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अंगिरा, पराशर, ये तमाम ऋषियों का बड़े विस्तार से वर्णन सूत जी महाराज ने किया है। इन समस्त ऋषियों की पावन उपस्थिति हुई है। और किसी ने कहा, महाराज आपके जिंदगी का केवल 7 दिन शेष है, आप समाधि लगा लो, आप यज्ञ करो, आप अनुष्ठान करो। अनेक प्रकार के उपाय बताना प्रारंभ किया है। और यह सब चर्चा चल ही रही थी। उसी समय परम तेजस्वी, परम तेज को धारण करने वाले भगवान के परम भक्त, परम अवधूत व्यास नंदन तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। निज लाभ तुष्टा, आचार्यों ने बड़ी दिव्य व्याख्या किया है। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम लाभेन तुष्टा परितुष्टा परिप्रसन्नः। जो भगवती श्री राजराजेश्वरी जगदम्बा राधिका और भगवान नारायण के दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं, जिनके अंतःकरण में सबसे बड़ा धन है, दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी हम किसे मानते हैं? संत कहते हैं परमात्मा जिसे प्राप्त हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा निज लाभ तुष्टः, सबसे बड़ा लाभ उसी को प्राप्त हुआ है। ऐसे परम अवधूत वेश धारण किए भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणारविंदों का चिंतन करते हुए, भागवत को गुनगुनाते हुए जब महाराज शुक का आगमन हुआ तो ये जितने दीर्घजीवी संत महात्मा थे सब उठ करके खड़े हो गए और सबने उनका सम्मान किया है, स्वागत किया है। तम दृष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहुवंश कपोल गात्रम चार्वायताक्षोन नसतुल्य कर्णो शुभ्राननम कंबुसुजात कंठम। सूत जी महाराज ने भगवान के सौंदर्य का ऐसे वर्णन किया है जैसे श्याम सुंदर श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों का वर्णन प्राप्त होता है। एक तो इन्हें बताया तम व्यष्ट वर्षम, अर्थात जैसे स्वभाव 8 वर्ष के बालक का होता है उस प्रकार का उनका सहज स्वभाव है। तो 2 8 हैं, अर्थात 8 दूनी 16। भगवान सुखदेव 16 वर्ष के हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शरीर में पैर से सिर तक कोई वस्त्र नहीं है, पूरे देह में भस्म लगी हुई है, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बड़े बड़े नेत्र, सुंदर नासिका और प्रसन्न चित्त। और महाराज सुखदेव का आगमन हुआ है, सबने उन्हें सुंदर आसन दिया है और
महाराज परीक्षित ने जाकर के उनके चरणों में माथा रखकर प्रणाम किया, चरण धोया और विलंब किए बिना परीक्षित को लगा, परीक्षित जानते थे ये उतनी देर ठहरते हैं जितना समय गाय दुहने में लगता है। गोदोहन मात्र ठहरने वाले परम योगी सुख को पाकर के महाराज परीक्षित ने अपना प्रश्न प्रारंभ किया है। हे गुरुवर, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, म्रियमाण व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है, मैं आज आपसे यही पूछ रहा हूँ। और यह प्रश्न महाराज परीक्षित का नहीं है, यह प्रश्न हमारा आपका सबका है। हम सभी म्रियमाण हैं। संस्कृत में म्रियमाण का अर्थ, म्रियमाण जो लिखा है इसका हिंदी में अर्थ होता है जिसकी मौत बिल्कुल निकट आ गई हो। हम आप सभी मौत की कतार में खड़े हैं। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई 100 वर्षों के बाद जाएगा, जाना निश्चित है। महाराज सुखदेव से जब प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। और परीक्षित का दूसरा प्रश्न, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो। हे भगवान, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, जो भी उपाय हो आप बताने की कृपा करें। महाराज परीक्षित पूछते हैं और सुखदेव मुस्कुराते हुए आज परीक्षित की ओर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, वत्स, हे राजन, तुमने, हे चक्रवर्ती सम्राट, तुमने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, तुमने दुनिया के समस्त जीवों के लिए यह प्रश्न किया है और तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। उस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। और जो महाराज सुखदेव का उत्तर था उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और यहीं से सुख और परीक्षित संवाद प्रारंभ होता है। बड़ा दिव्य संवाद है। इसके श्रवण मात्र से अंतःकरण में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की भक्ति प्रकट हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रकट हो जाती है और जीव धन्य हो जाता है, पाप नष्ट होते हैं, मन पवित्र होता है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानो मपि गोदोहनं क्वचित्।